ये वो समाज था जिसे मूक समाज कहा जाता था। मतलब वो समाज जो बेजुबान है, जो बोल नहीं पाता। जो बहुत सारे एलिगेशंस लगते थे कि बसपा निष्क्रिय है, बसपा में सक्रियता में कमी है, बसपा में आमूलचूल परिवर्तन नहीं हो रहा है, यूथ का रिप्रेजेंटेशन कम है, जोश खरोश कम दिखता है। वो सब कमी इस समय बसपा में भरी जा रही है। संविधान कोई समोसा नहीं, चार लोग आके खा जाएंगे और संविधान खत्म हो जाएगा। बेहतर स्टेटमेंट होगा अगर मोदी ये कहते हैं कि खुद मनु आकर के ये कहते हैं कि संविधान खत्म हो जाएगा, तो भी संविधान खत्म नहीं हो पाएगा। ये बेहतर स्टेटमेंट था। कांग्रेस अभी तक संविधान को बचा रही थी। हम अखिलेश यादव की बात करें तो प्रमोशन में रिजर्वेशन का बिल किसने पढ़ा? अखिलेश यादव ने। बहुजन महापुरुषों के नाम से बने हुए जिलों को किसने बदला? अखिलेश यादव ने। विपक्ष की तरफ से ये सवाल किया जा सकता है कि क्या बाबा साहब अम्बेडकर और संविधान बीएसपी की बकौती है? मुझे लगता है कि इस देश की हर जनता की बकौती है। बट नमस्कार, दलित टाइम्स देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुषमा। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है सूरज कुमार गोत। सोशल मीडिया पर आप इन्हें जानते होंगे, दलितों से जुड़े मुद्दों को ये प्रमुखता से उठाते रहते हैं और राजनीति पे भी इनकी अच्छी खासी पकड़ है। आज हमें मिल गए हैं राजनीति से जुड़े कुछ सवाल पूछना है। तो सूरज जी, सबसे पहले आप ये बताइए, पहला सवाल ये पूछूंगी कि आज अम्बेडकर जयंती है, आप दिल्ली में आए हैं, तो कैसा रहा आपका ये अनुभव? सबसे पहले आपको शुक्रिया और आपके सभी दर्शकों को बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती की हार्दिक बधाई। बाबा साहब को कोटि कोटि नमन कि उनकी वजह से आज हम सब लोग मतलब बोलना सीखे हैं और आज आप माइक पकड़ के अपने लोगों का इंटरव्यू ले रही हैं। ये वो समाज था जिसे मूक समाज कहा जाता था। मतलब वो समाज जो बेजुबान है, जो बोल नहीं पाता था। लेकिन हाँ, आज ये समाज सवाल पूछ रहा है और ये समाज के लोग जवाब दे रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं। दैट इज़ अ बिग अचीवमेंट फॉर अस। तो बाबा साहब अम्बेडकर को बहुत बहुत नमन। और आज का दिन बहुत अच्छा रहा। मतलब सुबह उठा तो काफ़ी सुबह जो है कि इधर उधर पोस्टर बैनर बनाया, थोड़ा बधाई वधाई दिया सोशल मीडिया पे। उसके बाद 26 अलीपुर रोड गए जहाँ बाबा साहब को परिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। वहाँ बहुत सारे साथियों से मिले। बट करंटली अभी जो है संसद मार्ग पे हैं और आपसे बात कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा रहा और बहुत अच्छा लगा लोगों को देख करके। और मुझे बहुत उम्मीद है कि आज के दिन को लोग धम्मा के नज़रिए से सेलिब्रेट करेंगे और बाबा साहब अम्बेडकर का जो विजन है बुद्धिज्म को आगे बढ़ाने का, शिक्षा में आगे बढ़ने का, व्यापार में आगे बढ़ने का, तो उस पर काम करेंगे। मैंने आज पहली बार ये चीज देखी है, क्योंकि मैं आज यहाँ पहली बार आई हूँ, कि किसी भी महापुरुष या किसी भी नेता की ऐसी जयंती नहीं सेलिब्रेट की जाती होगी जैसे बाबा साहब अम्बेडकर की जाती है। हाँ, एक्चुअली बाबा साहब अम्बेडकर सिर्फ एक नेता ही नहीं है और बाबा साहब अम्बेडकर सिर्फ एक मतलब सामान्य आइकन की टाइप से नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर एक्चुअली हर क्षेत्रों में काम किया है। लाइक वो एक बहुत बड़े हिस्टोरियन हैं, बाबा साहब अम्बेडकर बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, बाबा साहब अम्बेडकर बहुत बड़े पॉलिटिकल लीडर भी रहे हैं, वो सोशल लीडर रहे हैं। हम सब उन्हें लिबरेटर बोलते हैं। उन्होंने हमें लिबरेट किया है, मुक्तिदाता है। और उससे बड़ी बात, बाबा साहब अम्बेडकर बोधिसत्वा हैं, हमारे गुरु हैं, धर्म गुरु हैं। तो हम लोग धम्म गुरु हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने धम्मा को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान किया है। तो इस नजरिए से भी बाबा साहब का कद बहुत ऊंचा है। जब बाबा साहब अम्बेडकर बोलते हैं कि जीवन लंबा होने के बजाय महान होना चाहिए, तो उसके पीछे एक दर्शन छिपा हुआ है। वो बोलना चाहते हैं कि आप लंबी उम्र से जीने से बेहतर है कि आप कम समय तक भी अगर जीते हैं, लेकिन कुछ ऐसा काम करके जाएं जो कम्युनिटी के अपलिफ्टमेंट के लिए, कम्युनिटी के लिबरेशन के लिए, कम्युनिटी के इमेंसिपेशन के लिए बहुत जरूरी है। वो बाबा साहब अम्बेडकर ने किया, तो हम सब उसको फॉलो करते हैं। डेफिनेटली देयर इज नो वन लीडर हु कैन कंपीट बाबा साहब अम्बेडकर को जो इमेज है वो वर्ल्ड वाइड है, वो ग्लोबल है, इसलिए भी क्योंकि वो बोधिसत्वा है। आज बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती है और आज यूपी में मायावती जी पहली रैली करने वाली है, तो उस पे आप थोड़ा सा राजनीतिक बताएं कि यूपी की राजनीति में आखिर चल क्या रहा है? देखिए, यूपी की राजनीति बहुत उथल पुथल से गुजर रही है। कहा जाता है देश की राजनीति उधर चलती है जिधर यूपी की राजनीति चलती है, या सरल भाषा में कहें तो जो दिल्ली है वो यूपी से होकर के गुजरती है। तो यूपी की राजनीति का बड़ा योगदान है और बहन जी जो है यूपी की राजनीति की आधारशिला है। बहन जी के बगैर यूपी की राजनीति की कल्पना करना, या बहन जी के बगैर भारत की राजनीति की कल्पना करना, मुझे लगता है वर्तमान राजनीतिक सिनेरियो में एक बेईमानी होगी। तो बहन जी जो पहली रैली करने जा रही हैं, उसके पहले आकाश आनंद जी ने काफ़ी रैलियां की हैं और बहन जी उसके पहले नागपुर में रैलियां की हैं। तो मैं बहुत उम्मीद के साथ कह सकता हूं कि बसपा बहुत अच्छे तरीके से लड़ रही है। इनफैक्ट जिस तरह से लोगों को उम्मीद नहीं थी, बसपा पे जो बहुत सारे एलिगेशंस लगते थे कि बसपा निष्क्रिय है, बसपा में सक्रियता में कमी है, बसपा में आमूलचूल परिवर्तन नहीं हो रहा है, यूथ का रिप्रेजेंटेशन कम है, जोश खरोश कम दिखता है, वो सब कमी इस समय बसपा में भरी जा रही है। तो मैं तो बहुत ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच लेकर के चल रहा हूँ और आई एम वेरी हैप्पीफुल कि बहन जी जो है कुछ नया करेंगे और कुछ नया कर रही हैं।
बहुजन समाज पार्टी जो है वो ज्यादा दलितों की पार्टी कही जाती है, लेकिन मैं बात यहाँ सब, क्योंकि आज बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती है, बात संविधान की करते हैं। जी जी। विपक्ष कह रहा है कि संविधान खतरे में, संविधान को खत्म किया जा रहा है। मोदी जी कह रहे हैं कि बाबा साहब खुद भी आ जाए तब भी संविधान खत्म नहीं हो सकता। पहली बात तो मोदी का जो स्टेटमेंट था वो थोड़ा सा गलत था कि बाबा साहब अम्बेडकर खुद आके संविधान खत्म करें। वो थोड़ा सा कास्टिस्ट टर्म था, वो एरोगेंट टर्म था, जो उसका जो एक तानाशाही का रवैया था वो स्टेटमेंट था। बाकी मैं इस बात से पूरी तरह से असहमत हूं कि संविधान खतरे में है। मैं मानता हूं कि संविधान कोई समोसा नहीं, 4 लोग आके खा जाएंगे और संविधान खत्म हो जाएगा। इस देश का जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है वो संविधान से चलता है, चाहे वो मोदी आए, चाहे वो कांग्रेस आए, चाहे वो अखिलेश आए, चाहे वो बहन जी आए, वो संविधान से ही चलेगा। तो इस बात में रत्ती भर सच्चाई नहीं कि इस देश का संविधान खतरे में है। ये जरूर है कि हम सबको मिलकर संविधान को सही मायने में लागू कराना है, उस बात के लिए हम लोग कर सकते हैं। पर ये संविधान खत्म हो जाएगा, ये मतलब कोटेशन सही नहीं है। मुझे लगता है कि जिस तरह से सपा वाले डरा के रखते हैं कि भाई बीजेपी आ जाएगी तो मुसलमानों का ये हाल हो जाएगा, शेड्यूल कास्ट का ये हाल हो जाएगा, तो ये जो डर की राजनीति है, मुझे लगता है उस हिसाब से राजनीति चलती नहीं है। राजनीति सिद्धांतों पे चलती है। तो बहन जी ने जो किया है, बहन जी ने डरा के कभी राजनीति नहीं की है। बसपा ने कभी भी डरा के राजनीति नहीं की है। बसपा हमेशा अपने मुद्दों को लेकर के राजनीति करती है, तो हम अपने मुद्दों को लेकर के राजनीति कर रहे हैं। हम इस बात से कतई असहमत है कि इस देश में संविधान खतरे में। संविधान जैसे मोदी जी ने बोला, तो मैं भी कह रहा हूँ कि मोदी जी आ जाए, चाहे क्या मोहन भागवत आ जाए, कोई और भी आ जाए, या खुद मनु आके आज बजाए। मेरे ख्याल से जो मोदी का स्टेटमेंट था, जो मोदी ने कहा कि बाबा साहब खुद भी आ जाए तो संविधान खत्म नहीं होगा, बेहतर स्टेटमेंट होगा अगर मोदी ये कहते हैं कि खुद मनु आकर के ये कहते हैं कि संविधान खत्म हो जाएगा, तो भी संविधान खत्म नहीं हो पाएगा। ये बेहतर स्टेटमेंट था। तो आज के दौर में मैं यही कह सकता हूं कि खुद मनु भी आ जाए तो भी संविधान खत्म नहीं होगा। संविधान के तरीके से चलेगा। और ये जो संवैधानिक लड़ाई है, जो कानून की लड़ाई है, जो चुनाव की लड़ाई है, हम उसको संवैधानिक तरीके से लड़ेंगे और जीतेंगे, हमारा भरोसा है। जैसे आकाश आनंद को हाल फिलहाल में आप सुनिए, आकाश आनंद के स्पीच में आपको ऐसा रत्ती भर नहीं लगा कि कोई जाति नफरत फैला रहे हो, कोई सांप्रदायिक नफरत फैला रहे हो, कोई जाति भेदभाव की बात कर रहे हो, या कोई किसी को डराने की बात कर रहे हो। आकाश आनंद मुद्दों पे बात करें जो आम जनता से जुड़े हुए हैं। तो हमें लगता है कि आम जनता से जुड़े होकर के अगर हम लोग बात करेंगे तो ज्यादा आकाश आनंद का एक स्टेटमेंट बहुत वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि राम मंदिर बन चुका है, बाबरी मस्जिद बनेगी तो मुसलमानों के साथ खड़े होंगे। आकाश आनंद का सही कोटेशन ये है कि जैसे राम मंदिर बना हमने स्वागत किया, वैसे बाबरी मस्जिद बनेगी हम स्वागत करेंगे। कल जाकर के आप कोई बहुत विहार बढ़िया बनाएंगे, हम स्वागत करेंगे। क्यों? क्योंकि बसपा जो है वो किसी के साथ भेदभाव करने वाली पार्टी है नहीं। तो आप ये कह रहे हैं कि इस कोटेशन को, आकाश आनंद के इस बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया? डेफिनेटली। इवन बहुजन मीडिया के बहुत सारे लोगों ने तोड़ मरोड़ के पेश किया कि आकाश आनंद बोला कि राम मंदिर बने, बाबरी मस्जिद बनेगी तो हम मुसलमानों के साथ खड़े होंगे। ये एक्चुअली, ये पहली बात तो इसमें कोई डिवीजन नहीं है, लेकिन अगर आप सिर्फ एक एंगल दिखाते हो तब इसमें डिवीजन है, तब इसमें कम्युनल एंगल आता है। आकाश आनंद का सही कोटेशन ये है जो बहन जी ने पहले दे चुका था। बहन जी ने बोला था कि राम मंदिर बना है, हम उसका स्वागत करते हैं, कल बाबरी मस्जिद बनेगी हम उसका स्वागत करेंगे। इसमें प्रॉब्लम क्या है भाई? हर धर्म के लोगों को यह हक है कि अपना संवैधानिक तरीके से क्या नाम है कि अपना धर्म बनाए, अपने धर्मस्थान बनाए। राम मंदिर की स्थापना को लेके, उसकी जगह को लेके हमारे मतभेद थे, लेकिन फाइनली जब इशू शटल हो गया है तो हम नहीं चाहते हैं गड़ा मुर्दा उखड़े। जो चीज शटल है उसको ऑलरेडी शटल कर दिया जाए। कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे डॉक्ट्रिन ऑफ प्रेसिडेंट चलता है, मतलब अगर लॉ पढ़ेंगे आप लोग तो डॉक्ट्रिन ऑफ प्रेसिडेंट में होता है पूर्व निर्धारण का सिद्धांत। मतलब जो चीज पहले से शटल हो चुका है, बेहतर होगा कि उसमें बहुत सारा डायलेमा क्रिएट मत कीजिए, बहुत सारा डिवीजन क्रिएट मत कीजिए, जिससे समाज में उथल पुथल मचे। तो जो चीज अच्छी चल रही है उसको चलने दिया जाए। मूल मुद्दों पे बात करेंगे, क्योंकि धर्म की लड़ाई में आखिरी हार जनता की होती है, और जीता नेता है, जीता सियासत है, और जीता मजहब है। वर्तमान राजनीति में इतने असल मुद्दे नहीं दिखाई दे रहे जितना संविधान और बाबा साहब अम्बेडकर दिखाई दे रहे। चाहे विपक्ष हो, चाहे बीजेपी हो, हर कोई इनके नाम पे वोट मांगता हुआ दिख रहा है। एक्चुअली बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेकर के लोग शेड्यूल कास्ट समझ को मूर्ख समझ लिए हैं। उनको लगता है कि हम ऐसे बोलेंगे संविधान खतरे में है तो शेड्यूल कास्ट पूरा संविधान बचाने चला आएगा, संविधान बचाने की लड़ाई में उनको वोट दे देगा। हमने मान लिया एक बात के लिए कि संविधान खतरे में है। अब बड़ा सवाल ये है कि जब संविधान खतरे में है तो संविधान को बचा कौन रहा था? क्या कांग्रेस अभी तक संविधान को बचा रही थी? भाई एलपीजी मॉडल कौन लाई थी? कांग्रेस ने। एलपीजी सिस्टम कौन लाई थी? कांग्रेस ने। लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्रोटेक्शन, निजीकरण का सिद्धांत तो कांग्रेस का ही है। संविधान खतरे में किस मायने पे है? अगर हम अखिलेश यादव की बात करें तो प्रमोशन में रिजर्वेशन का बिल किसने फाड़ा? अखिलेश यादव ने। बहुजन महापुरुषों के नाम से बने हुए जिलों को किसने बदला? अखिलेश यादव ने। जो हमारे टेंडर थे प्राइवेट सेक्टर्स में, उसमें रिजर्वेशन था, उसको खत्म किसने किया? अखिलेश यादव ने।
SC जो लोग हमारे कर्मचारी थे उनको डिमोट किसने किया? अखिलेश यादव ने। तो क्या संविधान को बदलने आए हैं? ये संविधान खतरे में ये बचाएंगे? अगर आप लालू यादव की बात करें तो वो हत्यारों को, मतलब एक शेड्यूल कास्ट IAS जी कृष्ण है कि हत्यारों को लालू यादव, उनके बेटे क्या नाम है कि तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार निकालते हैं। क्या तब संविधान खतरे में नजर नहीं आता? वो जब शेड्यूल कास्ट का जो रिजर्वेशन है, कैटेगरी है, उसमें क्लासिफिकेशन करते हैं, उसमें और बाहरी जातियों को ला करके शामिल करना, तो OBC की जातियों को इंक्लूड करने की बात करते हैं। क्या तब संविधान खतरे में नजर नहीं आता? क्या शेड्यूल कास्ट लिस्ट में तमाम जो मुस्लिम कास्ट हैं उनको इंक्लूड करने की बात करते हैं? क्या तब संविधान खतरे में नजर नहीं आता? मुझे लगता है कि लोगों ने एक लफूजा बना लिया है कि किसी को भी बोल दो संविधान खतरे में है और इस देश का शेड्यूल कास्ट समाज मूर्ख है, वो आके वोट दे देगा। नहीं वोट देगा। आप संविधान खतरे में बोल दो, कुछ भी बोल दो, संविधान अगर खतरे में है तो हम बचाएंगे, तुम नहीं बचाओगे। बसपा बचाएगी, बहन जी बचाएंगे, हमारे अपने नेता बचाएंगे, शेड्यूल कास्ट लीडरशिप बचाएगा, शेड्यूल ट्राइब लीडरशिप बचाएगा, बहुजन लीडरशिप बचाएगा, तुम नहीं बचाओगे। तो क्या विपक्ष की तरफ से ये सवाल किया जा सकता है कि क्या बाबा साहब अम्बेडकर और संविधान BSP की बपौती है? मुझे लगता है कि इस देश की हर जनता की बपौती है, बट मैं ये बोलता हूं कि हमने प्रूफ किया है, हमने काम करके दिखाया है। जब बहुजन समाज पार्टी की बात करते हैं तो आपके मन में अपने आप संविधान झलकने लगता है। आप क्या कांग्रेस की जब बात करते हैं तो आपके मन में संविधान झलकता है? अपने आप से पूछिए कि आप लोहिया की पार्टी पे चलने वाली जब बात करते हैं तेजस्वी यादव, क्या आपके मन में संविधान झलकता है? क्योंकि बहन जी ने, बसपा ने संविधान की लड़ाई को जमीनी धरातल पे मजबूत किया, उन्हें स्टेब्लिश किया है। उन्होंने हर काम संवैधानिक तरीके से किया है, चाहे वो गरीबों को मकान देने की बात हो, शेड्यूल कास्ट लीडरशिप को जमीनें देने की बात हो, उनको पट्टा देने की बात हो, बाबा साहब अम्बेडकर की स्टैच्यूज बनाने की बात हो। संविधान की बात क्यों नहीं की जाएगी? बहन जी ने अपने शासनकाल में इतने बड़े स्मारक बनाए हैं बाबा साहब अम्बेडकर के। यूपी के कोने कोने में जाके देखेंगे, आपको पूरा गौतम बुद्ध नगर, आपको नोएडा, आपको लखनऊ और देश के अन्य कोने में दिखेंगे। हर जगह आपको पार्क दिखेंगे, रविदास घाट आपको दिखेंगे, बहुजन महापुरुषों के नाम से बने हुए तमाम स्मारक, तमाम पार्क, तमाम शिलालेख मिलेंगे। हमने स्टेब्लिश किया है। पर वो एक कहावत है कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है, तो उनको प्रमाण की जरूरत होगी। हमें प्रमाण की जरूरत ही नहीं होगी। हम एकदम बहुत दावे से कहते हैं, आकाश ने जो बोला था, आकाश आनंद जी ने बोला था, जो बहन जी के खिलाफ है संविधान के खिलाफ है, वो बाबा साहब के खिलाफ, वो शाप कांसी राम के, दिस इज अ फैक्ट। करंट सिनेरियो वही कहता है कि जो बहन जी के खिलाफ है वो बाबा साहब के खिलाफ है। अब आप उसे बपौती समझिए, कुछ भी समझिए, हाँ है हमारा एक अधिकार बहन जी का, उन्होंने काम किया है, बहन जी का पूरा हक है उसके समाज के ऊपर और समाज का पूरा हक है बहन जी के ऊपर। तो आखिरी सवाल ये है, क्या लगता है कि बाबा साहब अम्बेडकर के नाम का, संविधान के नाम पे विपक्ष और बीजेपी तगड़ा वोट दलितों का लेने में कामयाब रहेंगे या नहीं? हमारी लड़ाई ही इसी द्वंद के खिलाफ है, डुअलिस्टिक थ्योरी है। जब गौतम बुद्धा, जब अगर हम लोग गौतम बुद्धा से पहले की बात करें, जब सिद्धार्थ थे, जब वो बुद्धा नहीं बने हुए थे, जब बोधिसत्व सिद्धार्थ थे, बोधिसत्व सिद्धार्थ जब ज्ञान प्राप्ति के लिए टहल रहे थे तो उनके पास दो मार्ग थे। एक था एक्सट्रीमिज्म का। जब सिद्धार्थ थे वो एक्सट्रीम लग्जरी का लाइफ जिए हुए थे, एकदम राजा के बेटे वाले लाइफ जिए थे, बहुत सारा विलासिता के जीवन जिए हुए थे। एक दूसरा कॉन्सेप्ट ये था, जब वो साधु बन करके, संत बन करके, हर्मिट बन करके एक बहुत तकलीफ का जीवन जिए, बहुत कष्टदायक जीवन जिए। उनको लगा कि एक्सट्रीम ऑस्टेरिटी में और एक्सट्रीम लग्जरी दोनों जगह सुकून नहीं है। उन्होंने मिडिल वे खोजा था, मध्यम मार्ग खोजा था, उसे मध्यगामिनी प्रतिपदा बोला जाता है। ठीक उसी तरह से जो एक पक्ष और विपक्ष की राजनीति चल रही है, इस पक्ष और विपक्ष की राजनीति के इस पैरामीटर में बहुजन फिट ही नहीं होता है। हमारा लड़ाई सिर्फ पक्ष और विपक्ष के खिलाफ ही है। हमारी खुद की अपनी पार्टी है, हमारा खुद का अपना नैरेटिव, हमारा खुद का अपना समाज है, हमारा खुद का अपना सिद्धांत है, ग्लोरियस हिस्ट्री है हमारी। हम अपने हिस्ट्री पे चलेंगे, अपने नेता के साथ चलेंगे, अपनी पार्टी के साथ चल रहे, अपने मिशन के साथ चलेंगे, अपने विजन के साथ चलेंगे। हमें पक्ष विपक्ष से मतलब कि हम दोनों का बहिष्कार करते हैं। हम कांग्रेस का उतना ही बहिष्कार करते हैं जितना बीजेपी का, न ज्यादा न कम। मैं बीजेपी को उतना ही क्रूर मानता हूं जितना अखिलेश को मानता हूं, न ज्यादा न कम। मेरे लिए पक्ष और विपक्ष की राजनीति में माने, हमारे लिए एक ही पक्ष है, वो है तुम सत्ता में हो, तुम जातिवादी हो, तुम मनुवादी हो, तुम ब्राह्मणिकल स्ट्रक्चर को चलाते हो। हम जो है बहुजन वाले हैं, हमारी अपनी संकल्पना अलग है। हमारे लिए पक्ष विपक्ष है कि जो हमारे खिलाफ है वो हमारे विपक्षी है, चाहे वो विपक्षी क्यों ना हो। तो उनकी लड़ाई हो सकती है कि बीजेपी से हो, हमारी लड़ाई उनके भी है जो सत्ता से है, जिनकी लड़ाई है। लाइक डीएमके की लड़ाई बीजेपी से हो सकती है, हमारी लड़ाई डीएमके से भी है, बीजेपी से भी है। हमारी दोनों हमारे लिए जो है दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। तो हमारे लिए कॉन्सेप्ट अलग है। हम बहुजन वाले हैं और अपनी खुद की विरासत से आगे बढ़ना चाहते हैं। अपनी खुद की विरासत से आगे बढ़ेंगे दलित और बहुजन। ये हमारे साथ थे सूरज कुमार बोध। देखते हुए दिल्ली टाइम्स। जय भीम।